गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में नेचर ऑफ डैमेज जो निमेटोड्स के द्वारा होता है उसे देखेंगे। तो बेसिकली जो निमेटोड्स है इसमें जो मेजॉरिटी है, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ निमेटोड है जो कि फाइटोफेगस निमेटोड्स है, ये कैसे है, ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस यानी कि ये वाइड रेंज में जितने भी होस्ट है ना, जितने भी क्रॉप्स है, बहुत मतलब काफी तादाद में, चाहे वो आप कह सकते हो वेजिटेबल क्रॉप्स हो या फिर वो फ्रूट क्रॉप्स हो, मेडिसिनल क्रॉप्स हो, तो ये सब में ही, ये वाइड रेंज में ये क्या, ये अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं ये प्लांट्स में, ठीक है। और इसमें से कुछ तो ऐसे भी है कि मतलब फेवरेबल जिनको कंडीशन चाहिए कि फेवरेबल एक कंडीशन उनको मिल जाए और एनवायरमेंटल कंडीशन, और फिर उसके उससे वो ज्यादा हार्म कर सके प्लांट को। अब ये जो निमेटोड्स है ये फीड करते हैं प्लांट टिश्यू पे, ठीक है, प्लांट टिश्यू पे ये फीड करते हैं। कहाँ से? रूट से ये फीड करते हैं प्लांट टिश्यू में, और मेजरली, और कैसे ये सक करते हैं उनके सैप को। हमने लास्ट टाइम देखा था जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे कि उसमें स्टाइलेट होता है। तो स्टाइलेट एक ऐसी स्टाइलेट होता है जो एसोसिएशन करता है निमेटोड और जो प्लांट है उसके बीच में, ठीक है। तो स्टाइलेट से वो जो उनका ओरल स्टाइलेट होता है उससे वो सक करता है सैप को, ठीक है। और वो यूज करता है एक हाइपोडर्मिक नीडल, और वो क्या करता है, पंचर करता है, पियर्स करता है होस्ट के सेल में ये छेद कर देता है, ठीक है। और वहां से वो न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्ब करना चालू करता है, एब्जॉर्ब करना लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो निमेटोड का जो है ना, निमेटोड कैसे यूजुअली डैमेज करता है, मैकेनिकली इंजरी करता है। मैंने आपको बताया जैसे पंचर करना, है ना, तो पंचर करना उसमें प्लांट के रूट्स में या प्लांट्स पार्ट में, टिश्यूज में। तो इसमें क्या होता है कि ये पेनिट्रेशन करता है, और पेनिट्रेशन के थ्रू ये एक मतलब पेनिट्रेशन के थ्रू और मूवमेंट के थ्रू ये प्लांट टिश्यू पे जाता है। और वहां पे ये जो सेलुलर चेंजेस है ना, वहां पे सेलुलर चेंजेस होने लग जाते हैं प्लांट टिश्यू में। क्योंकि सेलुलर चेंजेस में क्या हो जाता है कि जो नेक्रोसिस है ना वो बनने लग जाते हैं, जैसे नेक्रोसिस होने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, वो जो एरिया जहाँ पे जो निमेटोड है ना, इसने जब पेनिट्रेशन किया, तो वो एरिया क्या हो जाता है, पंचर कर रहा है, तो पंचर करने से वो एरिया क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है। उस एरिया, वो जो सेल्स है ना वो डेड हो जाते हैं, और डेड हो जाते हैं, तो इसीलिए उस एरिया में नेक्रोसिस हमें देखने के लिए मिलता है। और ये नेक्रोसिस जब मैकेनिकल इंजरी होती है ना, तो उस टाइम पे हमें देखने के लिए मिलती है। अब उसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना होस्ट में, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जो प्लांट की जो न्यूट्रिशन वगैरह अपटेक न्यूट्रिशन होता है, और जो वाटर होता है रूट से, ठीक है। अब रूट से प्लांट न्यूट्रिशन वगैरह वाटर वगैरह लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो निमेटोड है, ये क्या कर रहा है, ये जो वस्कुलर बंडल है ना, इसको ये डैमेज कर देता है। क्योंकि अब ये रूट पे पंचर कर रहा है, तो रूट पे पंचर कर रहा है, तो इसकी वजह से रूट्स में ना डैमेज, ये रूट में डैमेज कर रहा है। तो रूट में जब ये डैमेज करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन अपटेक और वाटर में ना इंटरप्शन होने लग जाता है। काफी अड़चने आने, मतलब न्यूट्रिशन और वाटर अपटेक में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एंट्री, और ये एंट्री भी प्रोवाइड करता है कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब जैसे अपना उसने खुद तो किया डैमेज प्लांट, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ना उनके लिए भी ये रास्ता खोल देता है कि वो भी प्लांट को इंजर कर सके, प्लांट को ना वो प्लांट को डिजीज कॉज कर सके। जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जो निमेटोड होता है, जो वायरस होता है, तो वायरस वो खुद ब खुद प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वायरस खुद ब खुद नहीं करता, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड ये खुद से जाके अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरस में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से जाके अफेक्ट कर सके। तो वायरस क्या करता है, वायरस एक तो नेचुरल ओपनिंग से जाता है प्लांट में, या तो अगर कहीं डैमेज वगैरह हो गया, प्लांट में इंजरी वगैरह हो गई, तो वो उसके थ्रू जाता है। अब प्लांट में इंजरी कहाँ से होगी, इंजरी प्लांट में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि निमेटोड, ये निमेटोड क्या करता है, प्लांट पे इंजरी कॉज करता है।
तो यहाँ से प्लांट में वायरस इजीली और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है सिम्टम्स। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स कैसे हैं निमैटोड्स के जो कॉज करता है इन्फेक्शन, जो प्लांट्स है उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। तो निमैटोड है वो क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या करता है प्लांट की ना ये एबिलिटी को ही रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है उसकी एबिलिटी को। जैसे कि ना वो ड्रॉट कंडीशन में भी जो प्लांट है सरवाइव कर लेते हैं, है ना, ड्रॉट कंडीशन हो गया, एडवर्स कंडीशन हो गया, तो प्लांट क्या करता है रूट पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब रूट पे अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर वगैरह है ना, वेस्कुलर बंडल में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सेल्स वगैरह रूट के सेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उस वजह से वो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाएगा और जो ड्रॉट कंडीशन है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इस टाइप का जो वेरियस टाइप की जो बहुत सारे हम लोग ना सिम्टम्स देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिम्टम्स होते हैं जो कि निमैटोड इन्फेक्शन करता है प्लांट में। तो अब वो सिम्टम्स किस टाइप के होते हैं, एक तो सिम्टम होता है अबो द ग्राउंड। अबो द ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर आपको इजीली सिम्टम्स निमैटोड के देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एंग्यूलिना टिटिसाई है ना व्हीट में, तो उसमें सीड में सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो और दूसरा है बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे। ये जमीन के ऊपर सिम्टम क्या होते हैं और जमीन के नीचे सिम्टम किस प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। जमीन के नीचे जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें मेजरली वो किसको कॉज कर रहा है, रूट। रूट है ना, जो रूट को कॉज करता है, रूट्स को, और जो फ्रूट्स वगैरह जो इसमें जो ग्राउंड में जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि पोटैटो क्रॉप हो गई है ना, पोटैटो बिलो द ग्राउंड होता है, तो पोटैटो हो गया, कैरेट वगैरह हो गया, है ना। तो इस प्रकार के क्रॉप्स को भी वो डैमेज करता है। तो आगे हम इन्हें फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर देखेंगे इन्हें। तो अबो द ग्राउंड, अब देखेंगे सबसे पहले अबो द ग्राउंड कि ग्राउंड के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टोरेटेड और एबनॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ना एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है कि जो प्लांट है, प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, वैसे ग्रोथ ना होते हुए वो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है। जैसे कि जो एंग्यूलिना ट्रिटिसाई है ना, वो लार्वी, वो क्या करता है, वो फीड करता है ग्रोइंग जो पॉइंट है ना वीट का, वहां पे वो फीड करता है। और जो वीट सीडलिंग है बगैर उसको किल किए, ठीक है, बगैर वीट को किल किए ये वहां से मतलब सीडलिंग को इसने किल नहीं किया, लेकिन जो सीड है ना इसको इफेक्ट कर दिया उसने। अब ये अफेक्ट करता है प्लांट को, कैसे करता है प्लांट को, ये ट्विस्टेड करता है और जो लीव्स है ना इसकी रिंकल्ड हो जाती है। रिंकल्ड यानी कि ऐसे ना मुड़ जाती है लीव्स जो उसकी, ठीक है, लीव्स में ना मुड़ना यानी कि ट्विस्टेड हो जाता है, प्लांट ट्विस्टेड हो जाता है, और जो लीव्स है ना लीव्स के ना ऊपर ना ऐसे मतलब काफी जैसे फुला फुला सा ऊपर के साइड में ना इस टाइप का आपको रिंकल दिखेंगे लीव्स में। एफ्लेनकॉइड स्पीसीज है, ये एसोसिएट होती है स्ट्रॉबेरी के साथ, ठीक है। एफ्लेनकॉइड जो स्पीसीज है ना, तो ये स्ट्रॉबेरी में क्या करती है, स्प्रिंग क्रीम करके और स्प्रिंग क्रीम और समर स्प्रिंग करके ये डिजीज कॉज करती है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स है ना वो क्रिंकल्ड हो जाती है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्रिंकल्ड यानी कि लीव्स का ऊपर के साइड हो जाना, जो लीव्स है उसके जो बीच के जो लीजन वगैरह के साइड से जो टिश्यूज वगैरह है वो ऊपर के साइड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मली जो डार्क कलर होने लग जाता है, कलर हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है लीव्स, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये विप्टेल सिम्टम्स आप राइस में देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो लीफ है ना, लीफ का जो टिप है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लीफ है, लीफ का ये जो टिप है ना, तो इस टिप में क्या होता है, ये व्हाइट कलर की हो जाती है, ठीक है, ये टिप ना व्हाइट कलर की हो जाती है राइस में, और इसलिए हम इसको व्हाइट टिप बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट टिप। और ये किसकी वजह से होता है, एफ्लेनकॉइड्स बेसी के वजह से ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये येलोइंग मतलब ये व्हाइट कलर की ना इसमें जो राइस है ये पूरी तरीके से इस ऐसे लीव्स वगैरह इसकी वाइटिश हो जाती है, ठीक है, लीव्स वगैरह इसकी ना वाइटिश हो जाती है, इसलिए हम इसको व्हाइट टिप सिम्टम्स बोलते हैं राइस का। अब लीफ गॉल, तो क्या होता है कि कुछ जो स्पीसीज है ना एंग्यूलिना की, वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है गॉल,
एक ना गॉल टाइप का बना देती है वो। तो गॉल बना देती है, मतलब ऐसे छोटे छोटे से ना गॉल फॉर्म कर देती है वो इसमें लीव्स के सरफेस पे। और इसके जो ये इसका जो एग्जांपल है वो एंगुलर टुमिफेशियंस है, जो प्रोड्यूस करता है गॉल किसमें, सैनाडोन ट्रांसवर्सल्स और एंगुलिना ग्रामिनेसिस किसमें करता है, फेस्ट्यूका ओविना एंड फेस्ट्यूका रूब्रा। ये जो सैनाडोन है ना, ये क्या है, ये जो ग्रास है ना, ग्रास होती है ना जो घास वगैरह, तो उसमें घास में ये साइनोडॉन घास में ना ये प्रोड्यूस करता है, ये गॉल फॉर्मेशन करने लगता है उसके लीव्स में। ठीक है। अब जो जो साइनोडॉन जो घास है ना, उसको हम खुस घास भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे हम सीड गॉल। तो जो सीड गॉल है, तो निमेटोड का जो लार्वी है ना, वो फीड करता है। मैंने आपको बताया था कि निमेटोड की जो लार्वी है वो कहाँ फीड करती है, वो फ्लोरल जो प्रीमोडल एरिया है ना, या सीड्स वगैरह है, बीज वगैरह है ना, तो वहां पे वो फीड करती है। और इस वजह से वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का और सॉफ्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेज जब होता है ना, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, वहां पे वो ग्रीन और सॉफ्ट हो जाता है इनिशियल स्टेज में उसके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ना लीव्स में ना ये जो सीड में ना गॉल्स फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है सीड जो है, स्टार्टिंग फेज में ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद ना ये ब्लैक और ब्राउन कलर का हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जो एंगिलिना ट्रिटिसाई है, ये वीट में फॉर्म करता है। ठीक है, सीड गॉल। अब देखते हैं हम स्टेम में, जो स्टेम है ना, तो स्टेम में जो सीड गॉल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एंगुलिना की ही जो स्पीसीज है ना, ये गॉल करती है, सैनाडोन मैंने आपको बताया था उसमें कॉज करती है। और ये गॉल ना ग्रीनिश और रेडिश कलर की होती है। ये जो गॉल होती है ना, जो स्टेम में होती है, स्टेम में आप देखोगे ग्रीन और रेड कलर की ना गॉल का फॉर्मेशन होना। अब नेक्स्ट वन है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस और डिस्कलरेशंस। तो जो नेक्रोसिस है वो कैसे होता है, वो एक ना रिंग, रेड कलर की ना एक रिंग बनाती है, डिजीज कॉज करती है रेड कलर की रिंग टाइप की। ठीक है। तो जैसे कि हम डिस्कलरेशन होता है स्टेम में, फोलिएज में, तो यहाँ पे कलर्स टेक प्लेस होते हैं। एक लाइट से डार्क शेड कलर का आपको दिखेगा। और सिम्टम्स में ना मतलब एक स्पेसिफिक सिम्टम इसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जैसे एफ्लिंकॉइड्स है ना, एफ्लिंकॉइड कॉज करता है किसमें, इंटरवेनियल डिस्कलरेशन, क्राइजेंथेमम और स्ट्रॉबेरी में आपको ये कलर दिखने के लिए मिलेगा। ये जैसे देखिए, ये डिस्कलरेशन किसमें हो रहा है, ये हो रहा है क्राइजेंथेमम में। तो यहाँ पे जो डिस्कलरेशन हो रहा है ना, तो इसके डिस्कलरेशन में क्या होता है कि ये जो क्राइजेंथेमम की जो लीफ है ना, ये येलो कलर की हो जाती है। और जो ये लीव्स है, ये जब येलो कलर की हो जाती है, और इसमें क्या हो जाता है कि जितने भी लीव्स है ना क्राइजेंथेमम की, ये इस तरीके से डिस्कलरेशन हो जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतना पार्ट ग्रीन है, यहाँ पे येलोइश हो रहा है। तो ये इसको क्या क्या कहते हैं हम, इसको लीफ डिस्कलरेशन बोलते हैं क्राइजेंथेमम में। और ये किसके कारण होता है, ये होता है एफेनकॉइड्स के कारण होता है। अब ऐसा ही सिमिलर हम लोगों को जो सिम्टम्स है ना, वो हमें जो डेटिलैंकस डिस्पेसाई में भी, और जो कि एस्टर लीव्स में भी कॉज करता है, उसमें भी इसी प्रकार के हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये जो स्पीसीज है, ये जो जेनरा है, ये डिफरेंट है। ये डायलेंथिकस है, ये डिजिलैंकस है ये, और वो वाला क्या था, एफ्रेंकॉइड्स था वो। ठीक है। अब क्या होता है कि कोकोनट में भी हमें, ये देखिए ये जो कोकोनट है ना, तो ये कोकोनट में भी हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि रेड कलर की ना रिंग, ऐसे ये जो दिख रहा है, ये रेड कलर की रिंग फॉर्म होती है। और ये कॉज करती है, ये क्या कॉज करती है, रेड इसमें जो कोकोनट का जो प्लांट है ना, इसमें क्या करता है, ये इसके कोकोनट को ये फॉर्मेशन इसमें और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रेडिना फैलेंकस की वजह से होता है, जिसको हम रेडिना फैलेंकस
कोकोपिलस, ठीक है। तो इसकी वजह से ना क्या होता है, यहाँ पे ये डिजीज कॉज करता है। और यहाँ पे इन्फेस्टेशन होता है, रेड कलर ये आपको दिख रहा होगा, इन्फेस्टेशन होता है, रेड कलर होता है, ये सर्कुलर होता है इस एरिया में। और यहाँ पे ये अपीयर कहाँ पे होता है, ट्रंक पे, ठीक है, ट्रंक पे ये इन्फेस्ट करता है। इसका इन्फेस्टेशन जो पाम वगैरह है ना, जो कोकोनट ट्री का जो पाम है, तो वहां पे उसके ट्रंक पे ये हमें ना सर्कुलर, जो रेड सर्कुलर रिंग है ना, ये हमें फॉर्म होते हुए दिखेगी। और जो लीजन्स है ना, लीव्स के, लीव्स और जो स्टेम वगैरह है, वहां पे ना क्या होता है, लीजन्स फॉर्म होती है लीव्स में और स्टेम में, आपको इजीली लीजन्स दिखने लग जाएंगे। और जो स्मॉल येलोइश कलर के स्पॉट्स वगैरह भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट इसमें कॉज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेडिना फैलेंसिस कोकोपिलस, ये प्रोड्यूस करता है एक ब्रांड ऑफ नेक्रोटिक, नेक्रोटिक बना देता है उस टिश्यू के आसपास, मतलब पूरा जो एरिया है ना वो डेड हो जाता है। और वहां का जो लोअर पार्ट होता है ना स्टेम का, वहां पे रेडिश कलर होने लग जाता है, ठीक है, रेडिश कलर। अब क्यों होगा रेडिश कलर, क्योंकि ना वहां पे जो टिश्यू है ना वो डेथ हो जाते हैं, उनका टिश्यू का ना, टिश्यू और जो सेल्स वगैरह है ना वो डेथ हो जाते हैं, तो उस वजह से। और ये कहाँ पे मेजरली, ये जो ट्रंक एरिया है ना, जो कोकोनट का जो पाम साइड वाला एरिया है, तो वहां पे जो ट्रंक में इन्वेस्ट कर देता है वो पाम में, ठीक है, कोकोनट के पत्ते वगैरह जो उसके बड़े बड़े होते हैं उसे बोलते हैं, तो पाम उसमें वो इन्वेस्ट करता है। अब हम देखेंगे लीजन, जो लीजन्स हैं, लीजन और स्पॉट। तो निमेटोड में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लीजन्स वो फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो फोलियर निमेटोड है वो कॉज करता है डिस्ट्रक्शन को लीव्स में, कहाँ पे, पैरेनकाइमा, जो पैरेनकाइमा, जो पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ना, तो वहां पे ये कॉज करता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और लीफ के। और ये अपीयर होता है स्पॉट और लीजन्स के फॉर्म में, ये अपीयर होता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्पॉट सबसे पहले कहाँ अपीयर होता है, जो लीफ है ना, तो लीफ की जो नीचे की जो परत होती है, तो नीचे की जो परत होती है वहां पे आपको इस तरीके का सिम्टम्स आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ऊपर और ना, एक तो नीचे पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे क्या होगा, स्मॉल येलो कलर के एरिया होते हैं, जो कि बाद में कैसे हो जाते हैं, कत्थे कलर के, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और फाइनली वो जो एरिया है ना वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। अब ये स्पॉट्स है ना, ये जो स्पॉट्स है वो कॉल्शियस टुगेदर, ये कॉल्शियस जैसी भी होती है, और आइदर मतलब जो एंटायर पूरी जो लीफ है ना वो कैसी हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी लीफ। जैसे एग्जांपल है एफ्लेटॉइड्स, एटिजम्बोसिस, जो कि किसमें, क्राइजेंथीमम है ना, क्राइजेंथीमम में कॉज करता है। और साथ ही साथ जो दूसरी स्पीसीज है एफ्रेंकॉइड्स की, फ्रेगेरिया, ये बिगोनिया, जो बिगोनिया ना, ये क्या होती है, फ्लावर्स होते हैं ना, तो इनमें ये कॉज करता है, ये डिजीज, ये लीजन स्पॉट्स वगैरह इनके फोलियर में ये कॉज करता है, और फोलियर में ये इस तरीके से बनाता है। अब नेक्स्ट वन है डिवेस्टेटेड बर्ड, ठीक है, डेविस टैलिस बर्ड। इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स है, ये क्या करते हैं, ये किल कर देता है जो बर्ड होता है ना, बर्ड, जैसे हम देखते हैं जो कली होती है, बर्ड को हम कली बोलते हैं, तो जो कली होती है ना उसको ये किल कर देता है, ठीक है। और जो ग्रोइंग पॉइंट है ना उसको स्टॉप कर देता है आगे ग्रो करने से, उस पॉइंट को। और क्या होता है, वहां पे अफेक्ट करता है ये टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एफ्रेंकॉइड्स है, बेसियाई और एफ्रेंकॉइड्स फ्रेगेरिया, ये कॉज करता है टिपिकल, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी कॉज करता है किसमें, स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल याद रखना आप, कि स्ट्रॉबेरी में ये बर्ड में कॉज होता है, एफ्रेंकॉइड्स कॉज करता है। अब हम देखेंगे बिलो द ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड है, अभी तक हमने क्या देखा, अबो द ग्राउंड, की ग्राउंड के अबो क्या क्या सिम्टम्स हो रहे थे, किस तरीके से कॉज हो रहा था, अभी तक हमने उसके डिफरेंशिएशन, उसके हमने फर्दर देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर बिलो द ग्राउंड हो रहे हैं, निमेटोड कॉज कर रहा है, तो वो किस तरीके से कॉज करेगा।
तो जो बिलो द ग्राउंड है वहां पे क्या होता है, रूट। ठीक है, मैंने आपको बताया था बिलो द ग्राउंड में क्या होता है, रूट होते हैं और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, है ना। तो रूट में क्या होता है, रूट में ये गॉल करता है, रूट में गॉल करता है और सिस्ट। ठीक है, रूट में। तो यहाँ पे क्या होती है ना, जो साइज है रूट की, वो क्या होती है कि जो रूट का जो रूट्स है ना, रूट्स के जो रूट्स में या तो साइज इंक्रीज हो जाएगी या तो साइज जो रूट का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गॉल है ना, गॉल का जो साइज और जो नंबर है ना गॉल का, ये वैरी करता है। कैसे कि होस्ट क्रॉप कौन सा है, निमेटोड की स्पीसीज कौन सी है, तो उसकी वजह से ये वैरी करता है। और जो सिस निमेटोड है, ये किसके प्रेजेंस में, ये जो व्हाइट से ब्राउन कलर का जो ये जो सिस निमेटोड है, ये व्हाइट टू ब्राउन कलर के सिस्ट को प्रोजेक्टिंग करता है रूट के सरफेस पे। आपको इजीली जो रूट है ना, रूट के सरफेस में आपको ना देखने के लिए मिल जाएगा कि छोटे छोटे ना व्हाइटिश कलर के या ब्राउनिश कलर के सिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो गॉल है ना रूट में हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ठीक है, रूट में जो गॉल बनना है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये प्रोड्यूस करता है कि ये रूट नॉट निमेटोड है, सिम्टम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो ये गॉल्स है ना रूट्स में, ये प्रोड्यूस करते हैं हेमिसिलोफोरा एरिनेरिया, इससे ये प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, किसमें, सिट्रस में। हेमिसेलिफोरिया कॉज करता है सिट्रस में। और जीफीनीमा, जीफीनीमा डायवर्सी कडाम, ये कॉज किसमें करता है, रोजेस में। ठीक है, जीफीनीमा रोजेस में कॉज करता है। ये है, अब देख रहे हैं आप, ये रूट गॉल है। तो ये जो है ना, ये ऐसे गॉल बन जाना है, ऐसे गॉल टाइप के फॉर्मेशन होने हैं। ठीक है, तो ये रूट्स में ना गॉल फॉर्मेशन होने लग जाता है इस टाइप से। अब रूट में गॉल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जो सेल्स है ना रूट के, तो वो क्या करते हैं, वो अपटेक नहीं कर पाते, जो न्यूट्रिशंस वगैरह है ना वो प्रॉपरली अपटेक नहीं कर पाते हैं, और ये गॉल्स वगैरह हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल है वहां पे ये जो अफेक्ट करता है, डैमेज करता है वेस्कुलर बंडल को, क्योंकि अब गॉल फॉर्मेशन हो रहा है, रूट के ऊपर हो रहा है गॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कि वो जो एरिया है वो एक्सपैंड हो जा रहा है, और ये जो बॉल है ये न्यूट्रिशन वगैरह और जो इंटेक कर रहा है जो रूट, तो वहां ये खुद ब खुद उस चीज को रूट से एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये रूट को कॉज करता है कि जो रूट है वो इजीली अपटेक नहीं कर पाता है। अब रूट में जो रूट प्रोलीफेरेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पीसीज है निमेटोड की, ये कॉज नहीं करती जनरली, ये क्या करती है, डीके, मतलब ये जो एरिया है ना रूट का, इसको ना सड़ा देती है, सड़ जाना, जो रूट का एरिया है ना इसमें क्या हो जाता है, सड़ जाता है वो जनरली। और यहाँ पे क्या होता है, प्लांट को ना एक बहुत बड़ी इंजरी होती है इस वजह से। क्यों, क्योंकि उसका प्लांट में अब अपटेक वगैरह प्लांट का कहाँ से हो पाएगा, वो रूट से ही तो होता है, वो रूट से ही न्यूट्रिशन वगैरह और वाटर वगैरह एब्जॉर्व करता है ना। तो मेन तो जड़ ही होती है जहां से प्लांट सरवाइव कर पाता है, जड़ के थ्रू। तो ये क्या करता है, ये जड़ को ही खराब कर देता है, ये सड़ा देता है। तो इसके वजह से प्लांट में जो क्या होता है कि रूट ना क्लस्टर इसमें फॉर्म होने लग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली ये ना जो डैमेज जहाँ पे पोर्शन हो रहा है उसके बाद ये बहुत ज्यादा ना क्लस्टर में बनने लग जाते हैं। जैसे हेट्रोडेरा है स्पीसीज, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस है, तो वो ना उसमें ये कॉज करता है। और इसमें क्या होता है कि ट्राइकोरिडस है ना, तो ट्राइकोरिडस और मेलिडोगाइनी स्पीसीज ये प्रोड्यूस करता है इस टाइप के सिम्टम्स को। अब ये प्रोड्यूस किया इसने सिम्टम्स, फिर जो ये ऑनियन आपको इजीली दिख सकता है, ये जो ऑनियन होता है इसमें ये जो रूट्स है, तो रूट में क्या होता है, यहाँ से रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और रॉटिंग के बाद का जो एरिया है वहां से एक्स्ट्रा जो रूट्स वगैरह है वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब रॉटिंग के बाद का जो एरिया है वहां से ग्रो होते हुए दिखेगा। तो इससे इसकी वजह से क्या होता है कि रूट में प्रोलिफेरेशन फॉर्म होने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट वन है रूट लीजन्स।
तो रूट लीजन्स में क्या होता है, ये टिपिकल फॉर्म होता है, ये प्रोड्यूस करता है, लीजन्स प्रोड्यूस करता है रूट्स में। और जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेटिलैंकस स्पीसीज है, बोरोइंग निमेटोड्स है, तो यहाँ पे जो प्रेटिलैंकस स्पीसीज है ना, ये बोरोइंग निमेटोड की वजह से होता है। और इसमें क्या आता है, रोडोफेलस सिमिलिस, जो कि राइस में, राइस का जो रूट है उसमें कॉज करता है रोडोफेलस सिमिली जो निमेटोड है। और हिस्मिला जो है वो भी राइस के रूट में कॉज करता है। अब हम देखेंगे एक्टोपैरासाइटिक निमेटोड्स। तो जो एक्टोपैरासाइटिक निमेटोड्स ये कॉज करता है सुपरफिशियल डिस्कलरेशन को। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सुपरफिशियल डिस्कलरेशन है यहाँ पे फॉर्म्ड होता है, और ये इंजरी करता है किसको, जो लीव्स में जो सेल्स वगैरह है ना, वहां पे भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि रूट है। तो रूट की वजह से ये क्या होता है, रूट में ना जो सेल्स वगैरह है, तो वहां पे किलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, इंजरी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वो जो पूरा एरिया है ना, वो लार्ज एरिया कवर्ड होता है। और जो एक्टोपैरासाइटिक यानी कि एक्टो यानी कि अबो द सरफेस, ठीक है, जो रूट है ना, रूट के अबो द सरफेस में ये निमेटोड कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है, इंजरी करके प्लांट को। एग्जांपल जिफिनिमा स्पीसीज, जिफिनिमा, टैलेंकस स्पीसीज, टैलेंकस सेमीपेनिट्रांस और एप्लिकॉइड्स। तो इस इन तीनों स्पीसीज में सबसे ज्यादा जो कॉज करने वाला है वो है जिफिनिमा। जिफिनिमा में क्या होता है, उसमें जो स्टाइलेट होती है, तो वो स्टाइलेट जो रूट और निमेटोड के बीच का ये एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो वहां से वो रूट से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह रूट से लेना चालू करते हैं। तो इसलिए ये कॉज जिफिनिमा का इसमें स्टाइलेट सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है। तो इस वजह से ये जो इन तीनों स्पीसीज में जिफिनिमा सबसे ज्यादा कॉज करता है रूट्स को। अब ये जो लीजन्स है, आप ये इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे जो रूट्स है, रूट का ये लीजन है, ठीक है। तो ये लीजन ये फॉर्म्ड होता है रूट में। तो जब ये इस तरीके से जो लीजन फॉर्म हो रहा है रूट में, यहाँ से जो अपटेक वगैरह वाटर का, न्यूट्रिशन का, वाटर का अपटेक्स वगैरह, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज फॉर्म कर देता है। अब ये ब्लॉकेज फॉर्म कर रहा है, तो इस वजह से ये जो लीजन्स है रूट में, ये इजीली रूट में लीव्स का स्टंटेड प्लांट है, जो प्लांट को स्टंटेड कर देता है, ग्रोथ फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस कैसे होता है, तो जो प्लांट है, तो प्लांट में ये रिड्यूस कर देता है रूट के स्टेम में, ये रूट की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देता है। इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ निमेटोड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फीड करते हैं रूट के टिप्स पे। और जब वो रूट के टिप्स पे फीड करते हैं, तो इसकी वजह से ना रूट्स प्रोड्यूस होना, मतलब रूट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे ब्रांचेस में रूट प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ना बहुत सारे कोरस रूट, स्टबी रूट और कर्ली टिप्स टाइप के रूट को ये प्रोड्यूस करता है। और इसमें क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा बंच में जब रूट प्रोड्यूस होने लग जाएगा प्लांट में, तो ये एक प्रॉपर तरीके का एक चैनल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसमें कि आप जो रूट्स है वो इजीली फॉर्मेशन नहीं कर पाता। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये है, ये जो रूट्स है, तो यहाँ पे इजीली ये जो प्राइमरी रूट्स है, सेकेंडरी रूट्स है, तो ये ना फॉर्म नहीं हो पाता है। तो अब जब ये फॉर्म नहीं हो पाता है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स नहीं फॉर्म हो पाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, अदर साइड में ये बंच में बहुत ज्यादा बंचेस में ये प्रोड्यूस करने लग जाता है रूट्स को। और इसके वजह से रूट्स में काफी मतलब अब जब बहुत ज्यादा रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे प्लांट, तो एक प्रॉपर फंक्शनिंग जो होती है प्लांट्स की वो प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि प्राइमरी रूट्स इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और वहीं से जब प्राइमरी रूट्स डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और लेकिन सेकेंडरी रूट्स का बंचेस में डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये भी प्लांट को हार्म करते हैं। तो जिसमें हम जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट जो कोरस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो रूट्स होते हैं, जिसमें कोरस रूट, स्टबी रूट और कर्ली टाइप के रूट होते हैं। तो कोरस रूट में क्या होता है, ये है कोरस रूट, ठीक है। अब ये कोरस रूट में क्या है, जो प्राइमरी रूट है
वो बहुत शॉर्ट हो जाती है पोरस रूट में। स्टबी रूट में क्या होती है, स्टबी रूट में जो निमेटोड है वो डायरेक्टली जो पेनिट्रेट करता है, कहाँ पे करेगा पेनिट्रेट, वो रूट पे पेनिट्रेट करेगा। और जो रूट का जो टिप है वहां पे स्टॉपेज हो जाता है, ग्रोथ वगैरह का सिचुएशन अराइज इस तरीके से हो जाती है कि ग्रोथ वगैरह फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब जो रूट का जो सिस्टम है वो कंपोज करता है क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में ये कंपोज हो जाता है, ये बहुत ज्यादा, ये आप देख सकते हो इजीली यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म में रूट का, लेकिन ये सेकेंडरी रूट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लस्टर फॉर्म में सेकेंडरी रूट अराइज हुई है, प्राइमरी रूट नहीं है। क्यों, यहाँ पे जो प्राइमरी रूट है वही मेन रूट्स होता है जो कि न्यूट्रिशन वगैरह वाटर वगैरह अपटेक के लिए, और ये जो सेकेंडरी रूट है यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन ना होते हुए सेकेंडरी रूट का ज्यादा फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल कौन से स्पीसीज में कॉज करते हैं, ट्राइकोरिडस जो है, जो ट्राइकोडस जो है ना, ये सबसे ज्यादा कॉज करता है, ये स्पीसीज जो निमेटोड की सबसे ज्यादा कॉज करती है, स्टबी रूट का फॉर्मेशन इस स्पीसीज के वजह से होता है। और वहां पे क्या होता है, सडन हॉल्ट हो जाता है, यानी कि ना रुक जाता है जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो सडनली रुक जाती है। क्यों, क्योंकि अभी जो लेटरल रूट्स है वो फॉर्म होने लग गए हैं, और लेटरल रूट्स फॉर्म कहाँ से होने लगे, मेन रूट से, ठीक है। तो ये मेन रूट से इनकी जो ये ना सडनली इसमें जो मतलब सडनली हॉल्ट हो जाता है ग्रोथ इसका लेटरल रूट्स का, कहाँ से, मेन रूट से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो ये स्टबी आप देख सकते हो, स्टबी रूट का ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये सेकेंडरी रूट वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो लेटरल रूट्स वगैरह है यहाँ पे आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है रूट का रॉट, रूट में किस प्रकार रूट में रॉटिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पे जो रूट है, तो रूट में क्या होता है कि रूट में ना रॉटिंग होने लग जाती है। तो रूट में रॉटिंग अब किस तरीके से होगी, बहुत सारे जो निमेटोड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो पैराटाइज करते हैं किसको, फ्लैशी रूट्स को, अब डीके करने लग गए रूट में, है ना, तो रूट में सड़ना चालू हो गया। तो उस वजह से क्या होता है कि रूट्स में बहुत सारा जो इनिशिएशन होता है, इंक्रीज करता है, एक्टिविटी होती है बहुत सारी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे अगर प्लांट में फॉर एग्जाम्पल अब जो रूट है, रूट में जो निमेटोड है वो पंचर कर रहा है रूट को, तो अब वो पंचर करने से क्या होता है कि रूट का जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो एब्जॉर्व करना चालू कर देता है। और रूट्स का इवन दो वो एक्टोपैरासाइट भी होता है प्लांट्स में, और एंडोपैरासाइट भी होता है। एक्टोपैरासाइट क्या हुआ कि अबो द सरफेस आपको सिम्टम्स वगैरह रूट्स में दिखने लग जाएंगे, और एंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि इनसाइड जो रूट्स के अंदर आपको जो निमेटोड है वो रूट्स के अंदर आपको सिम्टम कॉज करते हुए दिखेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो ऑलरेडी इंजरी कर रहा है प्लांट को, तो जब वो प्लांट को इंजरी करता है तो इंजरी करने की वजह से क्या होता है कि वो और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी वो रास्ता खोल देता है कि ताकि वो भी प्लांट को इजीली अफेक्ट कर सके। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था वायरस के बारे में कि वायरस किस तरीके से, वायरस का खुद का कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है, वो दूसरों को हाईजैक करता है, दूसरे के मैकेनिज्म को वो इजीली हाईजैक करता है। और इसका जो एसोसिएशन है, निमेटोड का एसोसिएशन वायरस के साथ बहुत इजीली होता है, क्योंकि निमेटोड जो है वायरस के साथ और बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया भी कैसे जाता है प्लांट के अंदर, वो नेचुरल ओपनिंग से या वुंड से जाता है बैक्टीरिया प्लांट के अंदर। अगर नेचुरल ओपनिंग हो रही है जैसे कि निमेटोड्स, जैसे कि स्टोमेटल ओपनिंग वगैरह होती है, तो वहां से वो एंट्री करता है, या तो वो वुंड वगैरह या डैमेजेस वगैरह अगर प्लांट में हो रहा है तो वहां से एंटर करता है प्लांट में। तो ये जो निमेटोड है ना, तो ये भी अदर ऑर्गेनिज्म को एक इजीली रास्ता दे देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं कि आप भी एंट्री करके प्लांट को इजीली डैमेज कर सकते हो। अब क्या होता है कि जो निमेटोड है ना, ये डैमेज करना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रूट के सिस्टम में। अब रूट के सिस्टम में स्टार्ट कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉज करता है, एक्सटेंसिव जो टिश्यू है ना, टिश्यू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉज होने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो इन्फेक्शन है पोटैटो में, डेटिलेंकस डिस्ट्रक्टर, ये निमेटोड जो डेटिलेंकस डिस्ट्रक्टर है, ये निमेटोड जो पोटैटो है उसमें क्या करता है, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है।
अब हम अभी तक हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि अबोव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड किस तरीके से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं निमेटोड के इन्फेक्शंस के थ्रू। और इवन दो इनमें नॉट ओनली रूट, अगर बिलो द ग्राउंड की अगर हम बात करें तो सिर्फ रूट ही रूट कॉज नहीं करता है, वो क्रॉप्स में भी कॉजेज होते हैं जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया और रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, तो इनमें भी फॉर्मेशन इनमें भी जो निमेटोड है ये कॉज करता है। ठीक है। और जो पोटैटो है, तो पोटैटो में क्या होता है कि रॉटिंग होने लग जाती है, पोटैटो में रॉटिंग वगैरह होने लग जाती है। अगर हम जो पोटैटो को कट करते हैं तो उसके अंदर आपको रिंग फॉर्मेशन, जो ब्लैकिश कलर का आपको रिंग इजीली फॉर्म्ड होते हुए दिखेगा। और जो जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी? प्लांट की एक स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। और नॉट ओनली रूट में, मतलब बिलो द ग्राउंड, सिर्फ रूट में ही कॉज नहीं करता है, अबोव द ग्राउंड भी निमेटोड कॉज करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो एग्रीना टिटिसाई है वो जो वीट है, वीट के सीड में, वीट का जो सीड है उसमें ही कॉज करेगा, वीट के सीड में। और इवन दो जो लीव्स है, जैसे क्राइजेंथेमम की जो लीफ है उसमें क्या होता है, उसमें डिसकलरेशन फॉर्म करता है, कि जो लीव्स है, लीव्स में आपको डिसकलरेशन दिखेगा, मतलब लीव्स का कुछ पार्ट आपको येलोइश दिखेगा, कुछ आपको ग्रीनिश दिखेगा। तो इस तरीके से वो लीव्स में डिसकलरेशन फॉर्म करता है। और डिसकलरेशन की वजह से क्या होता है कि लीव्स में प्रॉपर तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और राइस में भी जो राइस की लीव्स है, जिसमें हम उसे वाइट टेल जो डिजीज कहते हैं राइस में, वो कॉज करता है। राइस की जो टिप होता है, तो टिप में क्या हो जाता है, व्हाइटिश कलर की टिप हो जाती है राइस में। तो राइस की लीफ में व्हाइटिश कलर की टिप हो जाती है, और उसकी वजह से ये भी एक इंडिकेशन होता है कि राइस का प्लांट अफेक्टेड है। किससे? निमेटोड से राइस का प्लांट इजीली अफेक्टेड है। अब जो निमेटोड है वो रूट में, नॉट ओनली वो रूट का जो लेंथ है उसको डिक्रीज करता है, बट ऑल्सो एक क्लस्टर फॉर्म में, स्टबी फॉर्म में भी ये रूट को अपीयर करता है। ठीक है। डेड डिकेइंग भी करता है रूट को, और लीजन्स फॉर्म भी होते हैं, नेक्रोसिस फॉर्म भी होता है रूट में, इवन दो लीव्स में भी होते हैं। अबोव द ग्राउंड हमें लीव्स में और लीव्स वगैरह हो गया, और इसमें नेक्रोसिस और लीजन्स देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। स्टेम में भी कॉज करता है, स्टेम में लीव्स में क्या होता है, गॉल वगैरह, जो गॉल फॉर्मेशंस वगैरह है, तो आपको स्टेम में भी, रूट में भी गॉल फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। और जो लीव्स में क्रिंकल लीव्स हो जाती है, किस तरीके से क्रिंकल हो जाता है लीव्स में। ठीक है। और क्रिंकल हो जाता है लीव्स में। और जो स्ट्रॉबेरी है, फेमस एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी में एफ्रिनकॉइड्स जो है स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। और आपको मैंने बताया था कि जो क्रॉप है, जो ऑनियन क्रॉप है, तो ऑनियन क्रॉप में क्या होता है, नॉट ओनली उसका जो ऑनियन का जो नॉर्मल तरीके से जो उसमें ऑनियन में रूट फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल तरीके से फॉर्मेशन होने के बजाय ये बहुत ज्यादा क्लस्टर में रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और जो लेटरल जो है, रूट का जो लेटरल ग्रोथ है वो नहीं होता है, वो लेटरल ग्रोथ होने के बजाय उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होने लग जाता है रूट में। ठीक है। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स थे रूट के, जो कि कॉज कर रहे थे रूट्स को, जो कि कॉज कर रहे थे प्लांट्स को, किसके थ्रू? निमेटोड्स के थ्रू। ठीक है। अब हम देखेंगे निमेटोड्स का एसोसिएशन। एसोसिएशन निमेटोड्स का, जो निमेटोड वेक्टर्स है उनका एसोसिएशन दूसरे प्लांट्स के साथ, दूसरे जो प्लांट पैथोजेनेसिस है उनके साथ उसका एसोसिएशन किस प्रकार होता है। प्लांट निमेटोड है तो ये अकेला मतलब सिम्टम कॉज नहीं कर पाता है, एसोसिएशन नहीं हो पाता है इसमें। ये क्या करता है कि इसका एसोसिएशन बैक्टीरिया के साथ, निमेटोड का वायरस के साथ और फंगस के साथ, इन तीनों के साथ एसोसिएशन होता है निमेटोड का। तो जो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन होता है निमेटोड्स का, तो उसमें सबसे पहले आता है टुंडू डिजीज। ठीक है। टुंडू डिजीज या येलो स्लिम डिजीज या ईयर रॉट ऑफ वीट भी कहा जाता है जिसे। तो इसमें क्या होता है कि जो निमेटोड है, एंगुलिना टिटिसाई, ये एज अ वेक्टर के जैसा कॉज करता है। ठीक है, वेक्टर होता है ये,
ये एक एजेंट होता है जो कि बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम क्रॉनी बैक्टीरियम जो ट्रिटिसाई है ना, क्रॉनी बैक्टीरियम है, तो इसको ये इस बैक्टीरियम से ये हेल्पफुल होता है, और ये दोनों मिलकर जो टुंडू डिजीज है, ठीक है, जो टुंडू डिजीज है ये कॉज करते हैं। किसमें कॉज करता है ये टुंडू डिजीज? ये वीट में कॉज करता है ये। और इस डिजीज में, जो टुंडू डिजीज है, इसमें दो जनों का एसोसिएशन होता है, नॉट ओनली निमैटोड बट ऑल्सो बैक्टीरिया। इफ अगर वहां पे निमैटोड नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाएगा वीट प्लांट पे, तो इस वजह से डिजीज कॉज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब कभी प्लांट पे टुंडू डिजीज या येलो स्लिम्स होता है, ईयर रॉट ऑफ वीट होता है, तो हमें सबसे पहले जो निमैटोड है, निमैटोड के लिए हमें मैनेजमेंट देखना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कैरी ना कर पाए ये वेक्टर। अब नेक्स्ट वन है बैक्टीरियल विल्ट। जो कॉटन है, कॉटन में क्या होता है, विल्टिंग होने लग जाती है। अब कॉटन में जब विल्टिंग होने लग जाती है, तो कॉटन में विल्टिंग डायरेक्टली बैक्टीरिया की वजह से विल्टिंग, वो ये सेकेंडरी है, बैक्टीरिया की वजह से जो विल्टिंग होती है। मेन जो एजेंट एजेंट होता है इसमें निमैटोड डेटिलैंकस होता है। तो जो निमैटोड डेटिलैंकस है, ये इस बैक्टीरिया को अपने टिप में कैरी करता है, और इससे जो कॉटन में विल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन है बैक्टीरियल विल्ट इन पोटैटो। अब आप जो बैक्टीरियल विल्ट है पोटैटो और टोमेटो में विल्टिंग होने लग जाती है। ये पोटैटो टोमेटो क्या है, ये सोलेनेसिस क्रॉप है। तो ये जो सोलेनेसिस क्रॉप है, तो सोलेनेसिस क्रॉप में बैक्टीरियल विल्ट जो बहुत फेमस जो निमैटोड है, हेलिकोटैलेंकस। तो ये हेलिकोटैलेंकस सोलेनेसिस क्रॉप में विल्टिंग कॉज करता है, ठीक है। और इनमें ये विल्टिंग कॉज करते हैं, और जो विल्टिंग कॉज करते हैं इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो सूडोमोनास सोलेनेसेरम होता है इसमें। तो ये जो बैक्टीरिया सूडोमोनास सोलेनेसेरम है, तो ये क्या होता है, ये हेलिकोटैलेंकस इसे एज अ कैरियर के थ्रू इसे एक्ट करता है एज अ कैरियर के समान। और ये वेक्टर बेसिकली जो मेजरली जो सोलेनेसिस क्रॉप में और कौन कौन से आते हैं, चिली आता है, चिली आता है, एलम सटाइवम जिसे हम कहते हैं, और पोटैटो आता है, टोमेटो आता है। तो इनमें ये कॉज करता है बैक्टीरियल विल्ट। अब बैक्टीरियल विल्टिंग की वजह से क्या होती है, जो रूट है ना, तो रूट में क्या हो जाता है, रूट विल्टिंग की वजह से जो प्राइमरी रूट है ना, तो प्राइमरी रूट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन नहीं कर पाती है। अब जो प्राइमरी रूट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है न्यूट्रिशन वगैरह, और वहां पे क्या होता है, ब्लॉकेज होने लग जाता है। जो वेस्कुलर बंडल है ना, वहां पे वो ब्लॉकेज करने लग जाता है, न्यूट्रिशन अपटेक वगैरह, वाटर अपटेक को वो नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट वन है निमैटोड का एसोसिएशन वायरस के थ्रू। अब वायरस के साथ निमैटोड का किस प्रकार एसोसिएशन होता है? तो जो निमैटोड है, इसमें क्या होता है कि टोमेटो मोज़ेक वायरल डिजीज, जो टोमेटो निमैटोड कॉज करता है टोमेटो मोज़ेक वायरल डिजीज। और जो निमैटोड ट्रांसमिट करता है इस वायरल डिजीज को, टोमेटो की मोज़ेक वायरल डिजीज को, ये होती है मेलोडोगाइनी जेवेनिका। तो ये मेलोडोगाइनी जेवेनिका है। तो ये मेलोडोगाइनी स्पीसीज सबसे ज्यादा कॉज करती है किसमें, सबसे ज्यादा ये मेलोडोगाइनी स्पीसीज कॉज करती है जो नर्सरी स्टेज में जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स वगैरह। मतलब ये जो मेलोडोगाइनी स्पीसीज है, ये है पॉलीफेगस तो है ही, ये स्पीसीज पॉलीफेगस तो है ही, बट साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती है उनको अफेक्ट करती है। अब जो वेजिटेबल क्रॉप्स में जो टोमेटो मोज़ेक वायरल है, ये कॉज होता है मेलोडोगाइनी जेवेनिका के थ्रू। और वहीं जो अगर टोमेटो में लीफ कर्ल हो रहा है, टोमेटो की जो लीफ है ना उसमें कर्लिंग होने लग जा रही है, तो वो होता है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा, जो निमैटोड है उसके वजह से होता है, ठीक है। ये दोनों ही डिजीज कौन सी है, ये वायरल डिजीज है, और दोनों ही एक ही क्रॉप की है। कौन सी है, टोमेटो जो कि सोलेनेसिस फैमिली से बिलोंग करती है, उस क्रॉप में ये स्पीसीज ये वायरल कॉज करता है। लेकिन जेनेरा सेम है मेलोडोगाइनी, लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है, जेवेनिका है और इनकॉग्निटा है। और जो इनकॉग्निटा स्पीसीज है ये सबसे ज्यादा कॉज करती है मेलोडोगाइनी की, ये वाली जो स्पीसीज है सबसे ज्यादा वेजिटेबल क्रॉप को हार्म करती है। नॉट ओनली वेजिटेबल क्रॉप्स बट
फ्रूट क्रॉप्स को मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह, आपको फॉरेस्ट ट्रीज में भी ये कॉज करता है। तो जो फ्रूट क्रॉप है मेजरली, जो फ्रूट क्रॉप में ये मेलेडोगाइनी स्पीसीज है, ये गुआवा में, जो गुआवा होती है ट्रीज, उसमें गुआवा ट्रीज में ये मेलेडोगाइनी स्पीसीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट वन है जो इसमें वायरल डिजीज में काउपी मोजैक वायरस में भी मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा ट्रांसमिट करता है ये डिजीज को। और इनकी जो स्टाइलेट होती है ना, जो निमेटोड का जो स्टाइलेट होता है, तो निमेटोड के स्टाइलेट में ये वायरस प्रेजेंट होता है। निमेटोड जैसे ही पंचर करता है प्लांट को, तो ये वायरस इजीली प्लांट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें काउपी मोजैक वायरल में क्या होता है, जो लीव्स है ना, लीव्स में डिस्कलरेशन वगैरह लीव्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लीव्स में डिस्कलरेशन वगैरह होने लग जाता है। अब फैन लीफ डिजीज ऑफ ग्रेप, जो ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स में क्या होता है, एक फैन लीफ डिजीज आती है। तो ग्रेप्स की जो लीव्स है ना, वो फैन टाइप्स की हो जाती है, यानी कि जो लीजन्स है, लीजन्स से जो टिश्यूज वगैरह लीजन्स में है, तो वहां से ये टिश्यूज वगैरह वहां पे फॉर्मेशन उनका नहीं हो पाता है, और लीव्स आपको कटी हुई टाइप्स की आपको दिखने लग जाती है। ठीक है, ये होता है नेपो वायरस बोला जाता है इसमें। अब नेपो वायरस में क्या होता है कि ये ट्रांसमिट होती है, मैंने आपको बताया था जीफिनिमा, जो जीफिनिमा इंडेक्स है, ये बहुत फेमस निमेटोड है जो कि सबसे ज्यादा कॉज करता है ग्रेप्स में। तो जीफिनिमा ट्रांसमिट करता है, जीफिनिमा ट्रांसमिटेड करता है पॉलीहाइड्रल वायरस को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेपो वायरस। और एक होता है न्यूटो वायरस ट्रांसमिट होता है किससे, ट्यूबुलर वायरस से। ठीक है, निमेटोड ट्रांसमिट करता है कि ये ट्यूबुलर जो वायरस है उसको। तो दो टाइप्स के होते हैं, नेपो वायरस और न्यूटो वायरस। नेपो का मतलब होता है निमेटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहाइड्रस, ठीक है, और न्यूटो का मतलब होता है निमेटोड ट्रांसमिटेड ट्यूबुलर वायरस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट वन है निमेटोड का एसोसिएशन। अब हम देखेंगे कि निमेटोड का फंगस के साथ किस प्रकार का एसोसिएशन है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो इस डायग्राम में, कि ये जो निमेटोड है, तो ये जो आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो निमेटोड है ये क्या करता है, ये विल्ट डिजीज कॉज होती है इस फंगस के थ्रू। ठीक है, हमने विल्टिंग देखा था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के केस में भी हमें विल्टिंग इजीली देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर फंगस के थ्रू भी अगर विल्टिंग हो रही है, ठीक है, फंगस के थ्रू भी विल्टिंग हो रही है और एसोसिएशन है निमेटोड के साथ। अब बैक्टीरिया की वजह से भी विल्टिंग हो रही है और एसोसिएशन किसके साथ है, निमेटोड के साथ है। तो अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि निमेटोड बेसिकली फंगस के साथ ही एसोसिएशन है इसका, या बैक्टीरिया के साथ ही एसोसिएशन है। तो इसमें क्या होता है, जब ये विल्टिंग होती है ना, तो आप रूट जो है, रूट को अगर आप कट करके उससे डिप करोगे वाटर में, अ ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप उसे डिप करोगे, तो अगर उसमें से ऊस फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, तो जो ऊस फॉर्मेशन होने लगता है, तो इट मीन्स कि दैट वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट द विल्टिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से वो विल्टिंग होती है अगर ऊस फॉर्मेशन हुआ तो। अगर विल्टिंग में ऊस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि ये विल्टिंग किसके साथ एसोसिएट है, ये विल्टिंग एसोसिएशन है इसका फंगस के साथ। ठीक है, अब जो अगर इसका फंगस के साथ एसोसिएशन है, तो ये निमेटोड कौन से है, ये मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है। तो मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा क्या करता है, ये प्री डिस्पोज करता है प्लांट को, जैसे कि कॉटन हो गया, टमाटो हो गया, टोबैको हो गया और चिकपी हो गया, तो इस पे ये अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है और विल्टिंग होने लग जाती है। और जब विल्टिंग होने लग जाती है तो किसकी वजह से होने लग जाती है, फंजाई की वजह से। अब जो इसमें जब ये विल्टिंग होती है, तो ये कौन कौन से फंगस इसमें एसोसिएट होते हैं, इसमें बहुत अलग अलग फंगसेस एसोसिएट होते हैं विल्टिंग के केस में। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम की वजह से विल्टिंग कॉज होती है, जेनेरा जो फ्यूजेरियम का है। फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा की वजह से जो प्लांट में विल्टिंग कॉज होती है। फाइटोप्थोरा में किसमें देखने के लिए मिलता है इजीली हमें,
फाइटोप्थोरा जो टोमेटो है, पोटैटो है, इसमें हमें लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसे हम बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो में, है ना। तो इसमें हमें फाइटोप्थोरा इजीली, फाइटोप्थोरा का जेनेरा इजीली हमें देखने के लिए मिल जाता है, कॉज करता है, एसोसिएट होता है निमेटोड के साथ। पीटीएम, पीटीएम मैंने आपको बताया था कि पीटीएम जो एफिनिडर्माटम है, पीटीएम किस स्टेज में कॉज करता है, ये नर्सरी स्टेज में कॉज करता है। अब जब पीटीएम नर्सरी स्टेज में कॉज करेगा तो पीटीएम यहाँ पे क्या हो रहा है, विल्टिंग हो रहा है, तो जो निमेटोड है वो भी रूट को अफेक्ट करता है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, पीटीएम के केस में क्या होता है कि एक सिंगल मतलब लैटरल जो रूट की ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ नहीं होती है। और जब लैटरल ग्रोथ नहीं होती है पीटीएम के केस में, लैटरल ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ एक ही जो मेन जो रूट है, मेन रूट ही रहता है उसमें। जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट्स हो गई, तो प्राइमरी रूट और लेटरल रूट जो होता है वो फॉर्मेशन उनका नहीं हो पाता है पीटीएम में। और ये नर्सरी स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है जो विल्ट कॉज करती है नर्सरी स्टेज में पीटीएम में। जैसे फॉर एग्जांपल जो टमाटो है, टमाटो की जो सीडलिंग्स है, टमाटो की सीडलिंग में ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है पीटीएम। और टमाटो हो गया, इवन दो सोलेनोसिस क्रॉप्स की इसमें तो करता ही है कॉजेस, लेकिन ब्रासिका, जो ब्रासिका, जो ब्रासिकेसी फैमिलीज है उनमें भी ये बहुत अफेक्ट करती है। ब्रासिकेसी फैमिलीज क्योंकि ये वो भी नर्सरी स्टेज में होती है, तो जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो जो कैबेज कॉलीफ्लावर्स है इनमें की ये सारे ब्रासिकेसी फैमिली के होते हैं, तो इनमें ये कॉज करता है। राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया मैंने आपको बताया था, राइजोक्टोनिया स्क्लेरोटीनियम, ये क्या करता है कि इनका क्या होता है, इन ये जो ये फंगस है, ये फंगस एक हार्ड स्ट्रक्चर टाइप का बनाता है ना, सरवाइव करने के लिए। डोमेंट जो एडवर्स कंडीशन वगैरह है, तो एडवर्स कंडीशन में ये अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं माइसिलियम का, माइसिलियम का एकदम हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे कि ये जब डोमेन स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में इजीली सरवाइव कर लेता है। और साथ ही साथ जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन ये अपना मल्टीप्लिकेशन और प्लांट को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वर्टिसिलियम, वर्टिसिलियम स्पीसीज कॉज करते हैं। वर्टिसिलियम स्पीसीज जो मेजरली फ्रूट क्रॉप्स में आपको काफी देखने के लिए मिलेगा, वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम, ये दो जो फंगस की जो स्पीसीज है, ये आपको डायरेक्टली इनका जो एसोसिएशन है ज्यादा निमेटोड के साथ, ये आपको फ्रूट क्रॉप्स में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है रूट डिक्लेइंग इन सिट्रस। तो रूट का क्या होता है, रूट का डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि जो रूट है ना, रूट जो है वो सड़ने लग जाता है। रूट का जो निमेटोड में क्या होता है कि ये डिजीज का ट्रांसमिशन, मैं आपको बताता कि फ्यूजेरियम, क्योंकि फ्यूजेरियम सोलेनाइन की वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है। फ्यूजेरियम जो डिजीज है सबसे ज्यादा कॉज करती है फ्रूट क्रॉप्स पे। तो जो निमेटोड है इसमें क्या हो जाता है कि जो रूट है वहां पे रूट में ना रॉटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है रूट पे। अब जब रूट पे रॉटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होता है कि इसमें जो फर्दर जो रूट जो स्टार्ट हो रहे थे बनने, तो वो नहीं होता है फर्दर। उनका जो रूट का फॉर्मेशन होता है रूट के टिप्स पे, सेकेंडरी रूट्स पे, मेन रूट्स पे, ये डायरेक्टली मेन रूट्स पे अफेक्ट करता है। और इसकी वजह से रूट रॉटिंग हो जाती है। इसकी वजह से जो सिट्रस क्रॉप है, सिट्रस ट्रीज में कुछ टाइम बाद सिट्रस ट्रीज में आपको जो सिट्रस ट्रीज है वो आपको सूखता हुआ नजर आने लग जाएगा। मतलब सिट्रस ट्रीज ना सूखने लग जाता है। वो जो पूरा एरिया है, जितने एरिया में ये निमेटोड प्रेजेंट होता है, तो उतने एरिया में जो सिट्रस के ट्रीज है वो आपको सूखे हुए नजर आएंगे। और ये ट्रीज अगर आप वही, अगर उस ऑर्चर्ड में अगर आप डिफरेंट, मतलब अगर आप और भी जो ट्रीज वगैरह है, तो अगर और भी ट्रीज रहते हैं, अगर इन ट्रीज को आप अगर नहीं वो करते हो, मतलब इन ट्रीज को अगर आप कट नहीं करते हो, वो जो सूखे हुए ट्रीज है उनकी जो रूट्स होता है उसमें सबसे ज्यादा ये निमेटोड प्रेजेंट होते हैं। और इनका जब ये एक बार ट्री को पूरा सुखा देते हैं, मतलब सूख जाता है इनकी वजह से ट्री पूरा, तो ये ट्रांसमिट होने लग जाते हैं, ये दूसरी तरफ ये ट्रांसफर होने लग जाते हैं दूसरी ट्रीज की तरफ। और वो एरिया में, ये पूरे एरिया में फिर क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है,
तो ये जो निमेटोड्स है इनमें इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है और प्लस ये अपने साथ फंगस को भी लेके चलता है, फ्यूजेरियम को। तो इस वजह से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा ऑर्चर्ड विद इन कुछ ही समय में वो आपको जो ऑर्चर्ड है वो आपको पूरा ऑर्चर्ड आपको खराब होते हुए नजर आएगा। और प्लस सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट कि इसलिए जो सिट्रस क्रॉप होती है इसमें हम जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग को मेजरली अवॉइड किया जाता है सिट्रस ऑर्चर्ड्स में। हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग्स होती है, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वजह से ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होती है, पास पास काफी क्रॉप्स वगैरह काफी ट्रीज वगैरह होती है। तो जब ये बहुत आसपास होती है ट्रीज, तो इसमें ये इजीली जो स्प्रेड होने के मतलब जो निमेटोड्स का इजीली स्प्रेड होने के चांसेस काफी होते हैं। और प्लस वन मोर थिंग कि जो हम जब सीडलिंग लाते हैं इसकी सिट्रस की, जब हम सीडलिंग्स लाते हैं तो जो सीडलिंग होती है तो उनका जो हमें सीडलिंग ऐसे जगह से लेना चाहिए जहाँ पे ये निमेटोड्स का इन्फेस्टेशन ना हुआ हो, क्योंकि सीडलिंग्स में जो सॉइल आती है तो सॉइल में भी निमेटोड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से अगर आप एक ऑर्चर्ड में उन सीडलिंग्स को लगाते हो तो वो हेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट करता है, ऑर्चर्ड में भी स्प्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट वन है विल्ट ऑफ मेज। मेज में कॉर्न, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, इसमें विल्टिंग किसकी वजह से होती है? मेज में मेजरली जो विल्टिंग होती है वो होप्लोलैमस की वजह से होती है। होप्लोलैमस की वजह से विल्टिंग होने लग जाती है, जिसे हम लांस निमेटोड बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस टर्म है होप्लोलैमस के लिए। होप्लोलैमस को लांस निमेटोड बोलते हैं। होप्लोलैमस इंडिकस जो है ये कॉज करती है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मिस। फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी फंगस ये ना ये कॉज करता है, ये शो करता है बहुत ज्यादा विल्टिंग वगैरह। मेज जो भुट्टा है इसमें कॉर्न में ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में ये विल्टिंग कॉज करने लग जाती है। इसमें जो मेज का जो लीव्स वगैरह है, तो इसमें लीव्स में क्या हो जाता है, इसमें लीव्स में डिस्कलरेशन फॉर्मेशन होने लग जाता है। लीव्स में आपको लीजन्स दिखने लग जाएंगे। लीव्स के जो मेन लीव्स का जो मेन वेन्स है, ठीक है, वेन्स में आपको इसमें क्रिंकल वगैरह भी होने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि वायरस का है मेन, वायरस का मेन फंक्शन है, सिम्टम्स है। तो होप्लोलैमस अपने साथ एज अ कैरियर के तौर पे फ्यूजेरियम को लेकर चलता है, जो कि बहुत ज्यादा एक मैक्सिमम स्टेज में ये आपको विल्टिंग होते हुए दिखाई देगा मेज में, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा निमेटोड, ये जो तीनों एसोसिएशन था, तो इन तीनों एसोसिएशन में एज अ वेक्टर के तौर पे निमेटोड वर्क करता है, ठीक है। एज अ वेक्टर के तौर पे इंडिविजुअल तो कॉज करता ही है, बट एज अ एसोसिएशन के साथ भी ये वर्क करता है। और सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है फंगस में, जो फंगस ग्रुप्स है इसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसका आइडेंटिफिकेशन, जो फंगस में आइडेंटिफिकेशन करना भी काफी टफ हो जाता है, बिकॉज ये निमेटोड से ये वैरी करता है। तो इसमें क्या होता है, अब ये निमेटोड्स का वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस सेम तरीके से आपको विल्टिंग वगैरह फॉर्मेशन होते हुए देखने के लिए मिल जाएगी। और जो रूट में ना डिके होने लग जाता है, ठीक है। तो अब जो ये रूट डिके होने लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि रूट डिके में जो सिट्रस है वो इजी तौर से क्या करेगा, ये रूट्स वगैरह आपको रूट सड़ने वगैरह लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे फर्दर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो निमेटोड का जितना भी कोर्स था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम जो निमेटोड्स में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि निमेटोड्स में जो बिलो द ग्राउंड वाला जो सिम्टम्स है ये बहुत ज्यादा मोस्टली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बिलो द ग्राउंड के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें सिर्फ रूट्स पे ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम रूट्स को निकालते अपरूट करेंगे तभी हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपरूट्स नहीं करते हो तो आपको ये सिम्टम्स नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बिलो द ग्राउंड सिम्टम्स में।
और अबोव द ग्राउंड में तो आपको इजीली सिम्टम्स दिख जाते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये रूट्स किससे ये जो डिजीज है ये किससे कॉज हुआ है। ठीक है। और यहाँ तक तो आज हम फिर यहाँ तक कि आज हम निमेटोड्स के बारे में हमने देखा। निमेटोड का हमने डैमेज किस तरीके से निमेटोड प्लांट्स में डैमेज करता है, प्लस निमेटोड्स के डैमेज के तरीके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका, प्लांट में कैसे डैमेज करता है, अबोव द ग्राउंड जाके डैमेज करता है, बिलो द ग्राउंड जाके डैमेज करता है, ये हमने देखा। प्लस हमने उन क्रॉप्स को भी देखा जिसमें निमेटोड्स का सबसे ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है, और साथ ही साथ हमने हमने एसोसिएशन देखा कि जो फंगस है, तो फंगस की जो तीन डिफरेंट डिफरेंट फंगस में जो निमेटोड है, निमेटोड का एसोसिएशन कितने लोगों के साथ है, तीन और ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के साथ। और सबसे ज्यादा फंगस के साथ जो निमेटोड का एसोसिएशन आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर आज हम फिर यहाँ तक ही निमेटोड्स के बारे में आज हमने देखा। तो अब तक देन नाउ थैंक यू सो मच। और निमेटोड्स से रिलेटेड जो भी चीजें वगैरह थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। निमेटोड से रिलेटेड हमने उसका निमेटोड का मॉर्फोलॉजी वगैरह हमने देख लिया है, निमेटोड का, निमेटोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं। इवन दो हमने निमेटोड्स का भी नेचर ऑफ डैमेज भी देख लिया है, सिम्टम्स वगैरह देख लिए हैं, प्लांट्स में किस तरीके से कॉज करता है, और हमने एसोसिएशन देख लिया है। तो नाउ थैंक यू सो मच।